निर्देशन में, दिशा निर्देश में पूरे भारत के अंदर जो है यह आंदोलन हुआ, तब जाके मूर्ति लगी। और ये मूर्ति कोई खैरात में नहीं मिली हुई नहीं है। जब आप ये सवाल कहते हैं नया संसद भवन, तो मेरी आपत्ति है, डिफामेशन सूट फाइल करूंगा मैं सबके खिलाफ। नया संसद भवन नहीं, ये जो है एक असली संसद भवन है। ये मैं मीडिया वालों से इसलिए ही असहमत होता हूं कि प्रतिमा हटाकर दूसरी जगह लगाना, ये क्या मतलब है आपका? जो पार्लियामेंट है वो बाबा साहब की है, पार्लियामेंट है हमारी है, वो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये कोई दूसरी मूर्ति नहीं है कि जिसमें हटा दिया गया। अभी एक आपके पत्रकार बंधु ने सवाल पूछा कि एक नेता ने ये कहा कि मूर्तियां तो और भी हटी हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मूर्तियां चाहे वहां 1000 लग रही हों, परंतु बाबा साहब के जो बच्चे हैं, जो बाबा साहब के सिपाही हैं, वो 14 अप्रैल पे और 6 दिसंबर पर जब पार्लियामेंट के अंदर पुष्पांजलि अर्जित करने जाते थे, तो बाबा साहब का स्लोगन कि पार्लियामेंट इज द मास्टर की विच कैन एक्वायर द पावर ऑफ द प्रोग्रेस, तो वो देखने जाते थे। जब आप तुलना करते हो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू की दूसरी स्टैचू से, तो बिल्कुल गलती करते हो। जहां एक तरफ महात्मा गांधी जी की मूर्ति जिसके सामने अनशन होता था है, और दूसरी तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू है। मैं बता दूं कि 2024 का जो 14 अप्रैल था, उसके अंदर ये भाप गए थे कि ये लोग जो है सत्ता की क्रांति करेंगे। ये लोग सिर्फ ये जब आप सवाल करते हो प्रतिमा हटा दी गई, ये प्रतिमा नहीं हटाई गई। 2 अप्रैल 2018 नहीं 2 अप्रैल 2018 का कंपैरिजन मत कीजिए। मैं बता दूं कि 2 अप्रैल 2018 का जो आंदोलन था वो फीका पड़ जाएगा। कच्छ से कन्याकुमारी और कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक आज हर व्यक्ति जो अपने आप को अम्बेडकराइट कहता है उसके मन में दर्द है। और जब ये सवाल सिर्फ प्रतिमा हटाने का नहीं है, सवाल ये है कि पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी प्रतिमाएं लगी हैं, उस किसी भी प्रतिमा को लगाने के लिए इतना संघर्ष नहीं किया गया जितना संघर्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की प्रतिमा को लगाने के लिए किया गया। जेल भरो आंदोलन किया गया। अगर आप महात्मा गांधी जी की तस्वीर की बाबा साहब की प्रतिमा से तुलना करते हैं तो बिल्कुल गलत करते हैं, क्योंकि जब महात्मा गांधी की तस्वीर लगी कोई अरेस्ट नहीं हुआ, कोई जेल भरो आंदोलन नहीं हुआ, परंतु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जब स्टैचू लगी तो बीपी मौर्य साहब के निर्देशन में, दिशा निर्देश में पूरे भारत के अंदर जो है यह आंदोलन हुआ, तब जाके मूर्ति लगी। और ये मूर्ति कोई खैरात में नहीं मिली हुई नहीं है। ये आप ये देखिए कि जिस संविधान से पार्लियामेंट चलता है, जिस संविधान से कलाकंद खाने वाले 131 सांसद बैठे हैं, वो सारे आज मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। और ये सवाल सिर्फ ये नहीं कि बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी ना, अगर पूरी दुनिया में भारत का पार्लियामेंट और भारत का लोकतंत्र जाना जाता है तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है, किसी अन्य के साथ नहीं जाना जाता। ये डिमांड तो आप ही की थी कि नए संसद भवन में बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए, वो लगा तो रहे। देखिए, हमें ना तो हमने ये डिमांड की कि नया संसद भवन बने। जब आप ये सवाल कहते हैं नया संसद भवन, तो मेरी आपत्ति है, डिफामेशन सूट फाइल करूंगा मैं सबके खिलाफ। नया संसद भवन नहीं, ये जो है एक असली संसद भवन है और एक नकली संसद भवन है। एक असली संसद भवन वो है जिसके अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने अपनी उंगली की हुई थी कि ये पॉलिटिकल पावर है। और आज मैं बताऊं कि चप्पल पहनने वाला शेड्यूल कास्ट भी, अम्बेडकराइट भी छाती चौड़ा के अपने बच्चे को लेके जाता था, क्योंकि मैंने जो क्रांति या सामाजिक संघर्ष सीखा वो 14 अप्रैल की उन गलियों से सीखा है जहां हमारे लोग साहित्य बांटते हैं, जहां हमारा गेट टुगेदर होता है। मेरे लिए मैं कोई त्यौहार नहीं बनाता, लेकिन मेरे लिए जो त्यौहार है वो 14 अप्रैल की पार्लियामेंट स्ट्रीट पर बनता है त्यौहार, और 6 दिसंबर की पार्लियामेंट स्ट्रीट पर त्यौहार बनता है। तो जब आप कहते हो कि पुरानी पार्लियामेंट और नई पार्लियामेंट, असली पार्लियामेंट और नकली पार्लियामेंट, जिस नकली पार्लियामेंट का उद्घाटन पंडों पुरोहितों ने किया हो, जिसके अंदर बुद्धिस्ट ना हो, जिसके अंदर मुस्लिम ना हो, जिसके अंदर क्रिश्चियन ना हो, जिसके अंदर आदिवासी ना हो, जिसके अंदर हर प्रतिनिधित्व का, भारत में रहने वाले हर व्यक्ति का प्रतिनिधि ना हो, मैं उस पार्लियामेंट का विरोध करता हूं। सबसे बड़ी बात, जब आप कहते हैं नई पार्लियामेंट, वो नई पार्लियामेंट बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के चल रही है। वो पार्लियामेंट को क्लियरेंस सर्टिफिकेट ऑपरेट करने के लिए नहीं मिला है, और यही कारण है कि जब वो दो पार्लियामेंट के अंदर जो सुरक्षा में सेंध हुई वो इनकम्प्लीट सर्टिफिकेट और अनकम्प्लीशन सर्टिफिकेट की वजह से हुई है। अच्छा, इसमें भी घालमेल है। ये घालमेल क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है। नई पार्लियामेंट का आज भी काम चल रहा है, उसमें एनओसी नहीं मिली हुई, और सुरक्षा में जो सेंध हुई वो कहीं ना कहीं इस कारण से हुई। और मैं बता दूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जो स्टैचू है उसे हटाने का षड्यंत्र कि पहले पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी थी वो 3 चरणों में होती थी। अंदर जो था पार्लियामेंट्रियन, जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी होती थी, उसके बाद सीआईएसएफ या सीआरपीएफ, और सबसे बाहर दिल्ली पुलिस। अब जो है ना तो पार्लियामेंट के अंदर दिल्ली
ना तो पार्लियामेंट के अंदर दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी है, ना ही दिल्ली पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट सिक्योरिटी की कोई सुरक्षा एजेंसी है। अब पूरी की पूरी पार्लियामेंट सीआईएसएफ के हाथों में दे दी गई है। और ये देने का कारण ये है कि किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पार्लियामेंट पे कब्जा किया जाए। और सीआईएसएफ के हाथ में पूरी पार्लियामेंट की सिक्योरिटी देने के बाद जब रात को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू हटाते हैं तो उसका इनको ये अंदेशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये अनुसूचित जाति के लोग जो है पार्लियामेंट के अंदर जो है अपना धरना प्रदर्शन और विरोध करें। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।